अगर आपने किसी कंपनी को अभी अभी ज्वाइन किया है या बहुत दिनों से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके माइंड में एक सपना है कि आपको बॉस बनना है, मतलब नेक्स्ट बॉस बनना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कौन कौन से काम है जिसको करना चाहिए और वो कौन कौन सा काम है जिसको नहीं करना चाहिए। बड़ी प्यारी वीडियो है, छोटी सी। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और लास्ट में मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो बॉस होता है वो कभी भी उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो बॉस से आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं या बॉस के सामने बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। चलिए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज की मदद से कि आखिर बॉस क्यों उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो बॉस से आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं या बॉस के सामने बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए कि बॉस कौन होता है और बॉस ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बॉस का दिल आप कैसे जीतोगे और नेक्स्ट बॉस कैसे बनोगे, ठीक है। पूरी वीडियो को अटेंड कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, पूरी अटेंड कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए जो बॉस होता है उसमें आप शामिल कर लीजिए हर उस सीनियर इंसान को जो किसी ना किसी एंगल से हमसे सुपीरियर है, ठीक है। जैसे अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे कोई सीनियर स्टूडेंट क्या है, वो हमारा सुपीरियर है, बॉस के कैटेगरी में आ गया। स्कूल के टीचर बॉस के कैटेगरी में आ गया। अगर हम किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं तो वहाँ के जो हेड है वो हमारे बॉस हो गए। घर पे दादा है तो वो हमारे बॉस हो गए। अगर किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो मैनेजर, सुपरवाइजर, वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ ये हमारे बॉस हो गए, अगर हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे है तो, ठीक है। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे तो सीईओ क्या हो गया, हमारा बॉस हो गया। मतलब हर वो इंसान हमारा बॉस है जो हमसे किसी ना किसी तरह से सुपीरियर है, ठीक है। अब बॉस ओवर स्मार्ट लोगों को या आगे आगे चलने वाले लोगों को पसंद क्यों नहीं करता है। अब देखिए बॉस भी हमारे तरह इंसान होते हैं। अब देखिए जैसे हमें डर लगता है या हमें जेलियसी होती है या हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भैया हमारी कुर्सी खतरे में है, तो ठीक इसी तरीके से बॉस को भी महसूस होने लगता है कि जब उसका अनुयायी या जब उसका जूनियर आगे आगे चलने की कोशिश करता है तो बॉस समझ जाता है कहीं ना कहीं ये लड़का या लड़की मेरी कुर्सी खा जाएगा। इसलिए उसके अंदर में एक डर बैठ जाता है और वो फिर आपको बाहर निकालने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में तो वो आपको पसंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा आपको बाहर फेंक देगा उठा के। इसलिए आपको क्या करना है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। बॉस के साथ में आप काम कीजिए, बिल्कुल आगे आगे मत जाइए। हालांकि आप एक्सपर्ट हो सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हो और हो सकता है आपको बॉस से ज़्यादा काम आता हो, लेकिन फिर भी आप बॉस से आगे आगे ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि बॉस आपका काम नहीं कर पा रहा लेकिन आपको वो काम आता है तो आप बॉस से एडवाइस लीजिए। आप बॉस को समझा दीजिए कि ऐसा ऐसा काम है और बॉस से एडवाइस लीजिए। बॉस को लगना चाहिए कि ये आइडिया और ये एडवाइस बॉस का है जो आप कर रहे हो और आप उस काम को कीजिए। अगर उस काम में आपको क्रेडिट मिलता है, मतलब उस काम में अगर आपको फायदा मिलता है या सक्सेस मिलता है, सक्सेस का पूरा जो क्रेडिट है अपने बॉस को दे दीजिए। बॉस से आगे आगे बिल्कुल ना जाए, ठीक है। अच्छा, आपको यह भी अपने बॉस को जताने की कोशिश करनी है कि आपका बॉस आपसे ज्यादा जानता है। कैसे, आइए समझिए इसको जरा ध्यान से। मान लेते हैं कि आप अपने बॉस से ज्यादा काम जानते हैं, आप अपने बॉस से ज्यादा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप क्या कीजिए, छोटी मोटी कुछ ऐसी गलतियां कर दीजिए जो बहुत ही कॉमन हो और जिससे संस्था को नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो, और बॉस से जाके पूछिए कि सर मेरे से गलती हो गई, क्या सॉल्यूशन है। अब बॉस आपसे जब सॉल्यूशन बताएगा तो मैं आपको बताऊं, बॉस अपने आप को सुपीरियर समझने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि बॉस आपसे जो है इनसिक्योर फील नहीं करेगा, बल्कि बॉस को लगेगा कि नहीं ये लड़का जो है मेरा बढ़िया अनुयायी है और बढ़िया जूनियर है। कल को बॉस को जब मौका मिलेगा तो बॉस आपको प्रमोशन देकर बॉस बना देगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। इसलिए बॉस से आगे आगे चलने की कोशिश ना करें, कई तरह से हो सकता है। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल यहां पर लीजिए। आप और आपके बॉस खड़े हैं, मान लीजिए एक फकीर आ गया भीख मांगने के लिए, भिखारी आ गया, तो आपका बॉस ने अपने जेब से पैसे निकाल के नहीं दिया, आपने तुरंत क्या किया, अपने जेब से 10 रुपये निकाल के फिर भिखारी को दे दिया। भाई आपके बॉस को बुरा लगेगा पक्का, क्यों आगे आगे चल रहा है। मान लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके बॉस, आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आया किसी काम को करवाने के लिए, आपका बॉस मना कर दिया, लेकिन आपने बोला ठीक है मैं कर देता हूं। आपके बॉस को बुरा लगेगा,
तो ये सब आगे आगे चलने वाली बात होती है, बिल्कुल ऐसा ना करें। अपने बॉस के नेतृत्व में रहकर काम करें और आपको लग रहा है कि आपका बॉस उस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है या अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, और लेकिन आप उसको अचीव करके दे सकते हो, तो आप अचीवमेंट के कॉन्सेप्ट्स को बॉस के सामने रखो और बॉस से एडवाइस लो और बॉस को लगने दो कि अचीवमेंट होगा तो ये बॉस के एडवाइस के कारण से होगा, तब जाके एक दिन आप जरूर बॉस बनोगे। चलिए कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए, क्या आप बॉस से आगे आगे जाने की कोशिश करते हो या आप बॉस के नेतृत्व में रहकर काम करते हो। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।